साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जहां कार्यकारिणी में कई युवाओं को मौका दिया है, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चे में पार्टी ने अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया है। इंदौर के अल्पसंख्यक मोर्चे में आजाद नगर के रहने वाले शेख असलम को भारतीय जनता पार्टी ने महानगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। महानगर अध्यक्ष बनने के बाद शेख असलम को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष होने पर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा निश्चित तौर पर चुनाव में जीतेगी और कार्यकारिणी के सवाल पर कहा कि उनके द्वारा शिक्षित और युवाओं को मौका देने के लिए संगठन के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी। मीडिया के सामने कहा है कि पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिए हैं, मैं ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। शेख असलम बोले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मैं काफ़ी प्रभावित हूं और उन्होंने कहा कि होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा निश्चित तौर पर चुनाव में जीतेगी और कार्यकारिणी के सवाल पर उनके द्वारा शिक्षित युवाओं को मौका देने के लिए संगठन के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी। मुद्दतों बाद एक ऐसी शख्सियत जिसने तमाम जिंदगी झंडे उठाए कांग्रेस के और अचानक एक बहुत बड़ी बुलंदी तक पहुंचे, वो शख्स कौन? जी हाँ, उनका नाम है शेख असलम। शेख असलम जी के आज साथ हम मौजूद हैं, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष। क्या आरजुएं लेके आए हैं, क्या आरजुएं पूरे करेंगे अल्पसंख्यकों की, और ये बीजेपी में रह के ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे शहर में शेख असलम किसी नाम का मोहताज तो नहीं, काम कर कर आपका झंडा कैसे गड़ेगा। हम सीधे बात करते हैं शेख असलम साहब से कि शेख असलम साहब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या करने को जा रहे हैं। शेख असलम साहब का इस्तकबाल बताएं, आपको बड़ी खोज मिली, क्या करने जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता रहा। पिछले 9-10 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं और ये जो जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है, एक मेरे 8-10 सालों के कार्यकर्ताओं के काम को देखकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसे बखूबी से निभाना चाहता हूं, बखूबी से निभाऊंगा, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपने हमसे कहा कि कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको निभाऊंगा। इनका दिमाग में ये पद मिला है, अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, चूँकि अल्पसंख्यकों में जो है मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सभी तरह के जाति बंधु हमारे भारत में रहने वाले हैं। देश की ये अनेकता में हम लोग एकता बना के रखते हैं हमेशा, और मेरा ये काम करने का ये लक्ष्य रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य की सरकारों द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समुदायों को मिले, इसके लिए मैं लगातार कोशिश करूंगा और अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को भी जो है प्रेरित करूंगा कि वो इसके लिए काम करें। कौन सी ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यकों को मदद हो सकती है? एक योजना का नाम हम सीधे असलम भाई से पूछते हैं, कौन सी योजना? देखिए, ऐसा है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि जो हिंदू के लिए है मुसलमानों के लिए नहीं है। सारी योजनाएं जो है जो हिंदू के लिए है वो मुसलमान के लिए भी है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसलिए कोई एक योजना मुसलमानों के लिए नहीं है। सारी योजनाएं जो हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में चल रही हैं, वो सब योजनाएं जो है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, जो हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में चल रही हैं, वो सब योजनाएं जो है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए मौजूद है। आपने कहा अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं, अभी कुछ दिन गुजरे एक अजीब सा एक वाक़या हुआ जिससे पूरी दुनिया हिल गई और पूरी दुनिया ने उसको उठाया। खरगोन का मामला है। खरगोन में भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हुआ। हम सीधा बात करते हैं, आप उसको कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं पे इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि किसके साथ जुल्म हुआ है। जब भी लड़ाई झगड़ा या कोई दंगा या किसी तरह का फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उन्मादी तत्व दोनों समुदायों में होते हैं और वो जो लोग इसको जो है अंजाम देते हैं, और उन्हीं उन्मादी लोगों को ढूंढ कर सजा देने का काम पार्टी हमारी कर रही है। कोई वहाँ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
हम इनकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते हैं, जब खरगोन का माहौल खराब हुआ, कई लोग जिन पे इल्ज़ाम लगे वो कहीं ना कहीं जेल में थे, कहीं वो इंदौर शहर हिंदुस्तान के उस सरहद से बाहर थे, मुकदमे कायम हो गए। क्या आप इस पद पे रहते हुए क्या अल्पसंख्यकों को जिन पे जुल्म हुआ उनकी मदद के लिए आप किस ढंग से संगठन को पेश करेंगे? देखिए ऐसा है, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मदद करने वाली बात है तो शासन प्रशासन जो हमारा है या पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसको देख रहे हैं, वो समझेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। असलम साहब कहीं ना कहीं अभी नए पद पे है और अभी नया काम है, मगर जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, अल्पसंख्यक बीजेपी पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं, बीजेपी की तरफ मुतवज्जा क्यों नहीं होते हैं? क्या असलम भाई शेख साहब यहाँ आकर क्या मुसलमानों को इसी तरफ राग़िब करेंगे कि आइए आप बीजेपी को ज्वाइन करें? आप कैसे लाएंगे उनको? हम अल्पसंख्यक समुदाय के, खास करके मुसलमानों के पास जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे पदाधिकारी जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा और लोगों से डायरेक्ट मिलकर उनसे गुफ्तगू करेंगे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप जो मानते हैं कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का जुल्म करा है? कांग्रेस स्वाभाविक है, ये तो मतलब कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। 70 सालों के कांग्रेस के राज में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव हुआ है और लगातार उनके साथ जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, खास करके उन्हें बढ़ने नहीं दिया गया है और उनकी शिक्षा पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। उनको जो है छोटे छोटे कामों में लगे, अपने अलग अलग विचार होते हैं। मेरा विचार अलग है, मेरी विचारधाराओं में राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसको लेकर मैं पहले, जब आज से 10 साल पहले कांग्रेस में था तो वहाँ पे भी राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करता था। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं से काम नहीं हो रहा है और जो है लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धोखा किया जा रहा है, मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल पहले ज्वाइन किया है और वहाँ मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कैसा विकास? ये कह दिया जाए खुल्लम खुला विनाश। बीजेपी ने जो कार्य किए यकीनन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डैमेज किया है। असलम भाई की बात से हम इत्तेफाक रखें ना रखें, मगर आपसे ये सवाल होगा फिर से एक बार कि क्या आज जो हालात बनते जा रहे हैं कि इस्लाम को हम ख़त्म करने दुनिया में आए हैं, साथ हुई उस वक्त आपकी ज़बान बंद क्यों थी? देखिए ऐसा है, किसी भी संप्रदाय को, किसी के भी धार्मिक, उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये जीवन भर और ता उम्र चलती रहेंगी। इस तरह की कोई चीज़ों को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। चलिए आखिरी मेरा सवाल होगा कि शेख हसन साहब आज जिस पद पर आए, शहर के एक अध्यक्ष बने हैं, इस शहर के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? मेरा तो यही होगा कि मेरे जो अभी तक जो पदाधिकारी थे, उसके बाद अब कुछ नए पदाधिकारी अब मुझे बनाना है, तो मैं शहर में से ढूंढूंगा बहुत अच्छे शिक्षित युवा जो काम करने वाले हों, पार्टी के लिए काम करने वाले हों, पार्टी लाइन पर काम करने वाले हों। ऐसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, उन युवाओं में से, उन कार्यकर्ताओं में से मैं अच्छे लोगों को ढूंढूंगा जो देश के लिए, समाज के लिए और हमारे इंदौर के लिए अच्छा काम शेख करें। साहब आपने कहा मैं शिक्षितों को लाऊंगा, बेरोजगार भी हैं, क्या करेंगे उनके लिए? बेरोजगारों को रोजगार सरकार देने का काम कर रही है, लगातार उनके लिए जो है काम हो रहे हैं। मैं खुद भी MA LLB हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि अगर शिक्षित लोग आगे आएंगे तो हर चीज़ का जो है निर्णय बहुत जल्दी होगा। चलिए हमारे आज ही गुफ्तगू हम आज ही ख़त्म करते हैं। आने वाले कुछ समय बाद हम भी देखेंगे शेख असलम साहब अपना कैरेक्टर कैसे निभाते हैं और किसको काबिज करते हैं, और इंदौर शहर के युवा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, जितने भी समाज के जो पिछड़े हुए हैं उनकी मदद ये कैसे करते हैं, यह आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन शाहनवाज के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर।